दोस्तों, 14 सितंबर इस साल की सबसे बड़ी एकादशी परिवर्तिनी एकादशी तिथि के दिन बस ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर लेना एक मुट्ठी हल्दी और 2 लौंग वाला प्राचीन काल के समय का महा उपाय भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। एक ही दिन के उपाय से बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, सनातन धर्म में एक वर्ष में 12 एकादशी तिथि पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व परिवर्तिनी एकादशी तिथि का माना जाता है। क्योंकि दोस्तों, वेद पुराणों में, शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस दिन की गई पूजा, साधना, क्रिया, व्रत से एक व्यक्ति के जीवन में तुरंत के तुरंत परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तिनी एकादशी वही तिथि होती है जिस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 14 सितंबर को पढ़ने वाली परिवर्तिनी एकादशी के दिन कुल 26 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग और ग्रह योग जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है। और ऐसी परिवर्तिनी एकादशी का समय पूरे 90 वर्षों बाद आया है। और अगर आप इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं, पूरे दिन का व्रत रखते हैं, पूरे दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं, तो तुरंत के तुरंत आपको भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद, वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे, आपके जीवन के समस्त प्रकार के कष्ट, परेशानी, दुख, दुविधाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर किसी कारणवश आप इस परिवर्तिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर इस दिन आप चुपचाप बस ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार एक मुट्ठी हल्दी और 2 लौंग का उपाय विधि विधान से कर लेते हैं, तो सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आपको वह आशीर्वाद मिल जाएगा, जिसके बाद आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आएगा जिसके बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। करियर, कारोबार में आपको सफलता देखने को मिलेगी। जिस नौकरी की आप तैयारी कर रहे थे, वह नौकरी आपकी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा और आने वाले समय में आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि हल्दी और लौंग का उपाय करके आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो हल्दी होती है वह शुभ गुण का प्रतीक होती है। हल्दी का इस्तेमाल जब भी माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की पूजा में किया जाए, वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। दूसरी तरफ जो लौंग होती है, इसमें कई दिव्य शक्तियों का वास होता है। इसीलिए आपने देखा होगा, आपके घर पर जब भी कोई पंडित, एस्ट्रोलॉजर आते हैं, तो हमेशा अपने साथ लौंग रखते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि शुभ दिन पर, शुभ मुहूर्त पर अगर लौंग का इस्तेमाल किया जाए तो वह पूजा कभी भी खाली नहीं जाती है। इसीलिए हर उपाय के बारे में कहीं पर अच्छे से लिख लीजिए, क्योंकि दोस्तों, इस एकादशी का समय पूरे 90 वर्षों बाद आया है और इस दिन की गई पूजा, साधना, क्रिया खाली जा ही नहीं सकती। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस एकादशी तिथि के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके नवग्रह प्रबल हो जाए, अब आप जिस कार्य को शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाए, तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य, राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। और अगर आप भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद एक ही दिन के उपाय से प्राप्त करना चाहते हैं, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस एकादशी की सुबह आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है और पीले कपड़े पहनने हैं। पीला रंग भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय है। आपको एक हल्दी का डिब्बा लेना है और 2 लौंग लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जला देना है। 2 लौंग को हल्दी के डिब्बे को अपने हाथ में पकड़ना है
और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है, क्योंकि भगवान विष्णु जी को माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट करते रहे दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब इस 2 लौंग को आपको हल्दी के डिब्बे में डाल देना है और इस हल्दी के डिब्बे को आपको अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इतना उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे कि यह हल्दी और लौंग आपके लिए भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद बन जाएगी। आपका दुर्भाग्य आपसे दूर हो जाएगा, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। भगवान विष्णु जी की कृपा से आने वाले समय में आपको अनेक प्रकार की उन्नति देखने को मिलेगी। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर चाहते हैं कि इस एकादशी तिथि के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाए, आपके जीवन में जो धन आए उसमें वृद्धि हो, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस एकादशी की रात्रि को आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है। सबसे पहले माता लक्ष्मी जी के सामने आपको एक घी का दीपक जलाना है, एक लाल कपड़ा बिछाना है, उस पर आपको एक मुट्ठी लौंग रखना है, लाल कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है। पोटली को हाथ में पकड़ने के बाद माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए, ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। अभी इस पोटली को आपको तुरंत अपनी अलमारी में तिजोरी में रख देना है। अगर इतना उपाय आपने इस एकादशी तिथि के दिन कर लिया तो यह पोटली माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी, जिसके बाद आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपकी अलमारी, आपकी तिजोरी हमेशा नोटों की गड्डियों से भरी हुई रहेगी। इस उपाय को करने के बाद आपको अपने जीवन की आर्थिक कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी और हमेशा माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, माता लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु जी आपके घर पर वास करने आए, तो बस एक काम कीजिएगा। इस एकादशी तिथि के दिन आपको हल्दी का लेप बना लेना है और उस लेप से आपको अपने घर के दरवाजे के अगल बगल स्वास्तिक का निशान बना देना है। ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है कि अगर परिवर्तनी एकादशी तिथि के दिन कोई भी व्यक्ति अपने घर पर स्वास्तिक का निशान बना लेता है तो उस घर पर सदैव माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद बना रहता है। उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी लग जाए, आप जिस नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, आप चाहते हैं वह नौकरी आपको मिल जाए, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस एकादशी तिथि के दिन आपको अपने घर पर 11 रोटियां बनवा लेनी है। हर रोटी पर थोड़ी सी हल्दी रख देनी है और किसी भी गाय को अपने हाथों से इस रोटी को आपको खिला देना है। आप चाहे तो एक गाय को भी खिला सकते हैं, आप चाहे तो 2 गाय को भी खिला सकते हैं, क्योंकि दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जो भगवान विष्णु जी के अवतार थे, वह सबसे बड़े गौ सेवक थे। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है, गोमूत्र में मां गंगा जी का वास होता है, गाय के सींग के बीच में भगवान शिव जी का वास होता है, एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र और कई वेद पुराणों में, कई शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर परिवर्तनी एकादशी के दिन कोई भी व्यक्ति एक गाय को 11 रोटी में हल्दी रखकर खिला देता है तो उस व्यक्ति की जो भी मनोकामना होती है वह पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की।